गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को लेके हम लोग कंप्यूटर पे क्लास चला रहे थे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं, यूँ कहो तो एक नए खंड के साथ जुड़ रहे हैं। उसका नाम है बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसमें टॉपिक दिए गए हैं टोटल 5। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक टॉपिक से 2 के औसत में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर हो सकता है किसी टॉपिक से 3 पूछ ले तो दूसरे टॉपिक को छोड़ दे, ठीक है, या फिर वहाँ से 1 पूछ ले। उन 5 टॉपिक्स में से पहला जो टॉपिक है उसका नाम है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, और उनमें से जो पहला है वो है शिक्षा। तो आज हम लोग शिक्षा को डील करने वाले हैं, मतलब शिक्षा के बारे में अच्छे से देखने वाले हैं, शिक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है सब कुछ मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि इसमें समझने वाली ज़्यादा चीज़ होती नहीं है, सीधे आपको स्टेटमेंट याद रखने होते हैं और थिंकर्स के नाम याद रखने होते हैं। फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके एमसीक्यू वाली पार्ट भी लाएंगे, साथ में एक ग्रुप से भी आपको जोड़ूंगा जहाँ से आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। शिक्षा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। शिक्षा आप देखेंगे संस्कृत के शब्द शिक्ष से बना है, जिसमें आप प्रत्यय लगाने से ये हो जाता है शिक्षा। शिक्ष से बना है, इसका अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना, और इसको आप इंग्लिश में बोलते हो एजुकेशन। शिक्षा को क्या बोलते हो इंग्लिश में? एजुकेशन बोलते हो, जो कि एडुकेटम से बना है या फिर एजुकेटम से बना है। एक्चुअल में लैटिन भाषा के 3 शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, एक एडुकेयर, एक एडुसियर, एक एडुकेटम। ठीक है, एडुकेटम को आपको पकड़ना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि एडुकेटम आप याद रखो। इसका अर्थ होता है शिक्षण की कला। तो 2 चीज़ देखा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा शिक्ष धातु से बना है संस्कृत भाषा के, जिसका अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना, को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द एजुकेटम से बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण की कला। और स्वयं एजुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक ए है प्लस ड्यूको। ए का अर्थ होता है यहाँ पे अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है, ठीक है, विकसित करना या फिर आगे बढ़ाना। इस प्रकार बालक के अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करके उसके सर्वांगीण विकास करना, ये शिक्षा का अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन इसके 2 अर्थ आपके पास सामने आएंगे, एक संकुचित रूप में और एक ब्रॉड में, एक व्यापक पैमाने में। तो संकुचित अर्थ क्या होता है? संकुचित अर्थ को समझने के लिए आपको, ठीक है, इसको समझने के लिए आप अपने आप को अपनी स्कूलों में ले जाइए, जहाँ से आपने पढ़ा है, आप अपने कॉलेजों में ले जाइए। मतलब ये विद्यालय से संबंधित शिक्षा आप मान लो, विद्यालय महाविद्यालय, जहाँ पे आपके पास एक निश्चित पाठ्यक्रम होता था, निश्चित सिलेबस होता था, निश्चित टीचर के द्वारा आके आपको पढ़ाया जाता था, एक निश्चित टाइम पीरियड में, समय अवधि में, ठीक है, आप उसको पढ़ते थे, उस निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ते थे। उसके बाद आप पेपर दे के या फिर परीक्षा दे के उत्तीर्ण हो जाते थे, पास हो जाते थे। बस इतना ही है, ये इसका सीमित अर्थ होता है। इसमें देखेंगे संकुचित अर्थ से अभिप्राय बालक को दी जाने वाली विद्यालयी शिक्षा से है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी समाज में एक निश्चित समय में, स्थान में, मतलब इस निश्चित स्थान का मतलब महाविद्यालय फिर विद्यालय में, ठीक है, निश्चित पाठ्यक्रम का एवं निश्चित शिक्षक के द्वारा निश्चित शिक्षा विधि के माध्यम से, ठीक है, सुनियोजित ढंग से चलने वाली प्रक्रिया है। ये इसका संकुचित अर्थ हो गया, जिसमें विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम का, निश्चित सिलेबस का, ठीक है, उसको पढ़ के जो है परीक्षा उत्तीर्ण करना सीखता है। और ये क्या काम आता है? बालक को एक पूर्व निश्चित योजना अनुसार वह ज्ञान दिया जाता है जो उसके जीवन एवं समाज में उपयोगी होता है। चूँकि इन सब से आप देख रहे हो शिक्षा का संकुचित अर्थ सामने आ रहा है, सीमित अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक ढंग से आप सीख रहे हो। औपचारिक शिक्षा का अर्थ ही होता है विद्यालय की शिक्षा, मान के चलो आप, ठीक है। और अनौपचारिक क्या होता है? जब आप कुछ माध्यम से सीखते हो, आप उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड में ना होके, आप एक निश्चित टाइम पीरियड में ना होके, एक निश्चित शिक्षक के द्वारा ना होके, आप किसी भी समय सीखते हो, छड़ आप सीखते हो और सिखाते भी हो, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे आप कुशल बनते हो, आपको व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो व्यापक पैमाना हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा के संकुचित अर्थ को देखने के बाद उससे संबंधित 2 थिंकर्स आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को स्टार करके रखना। मैकेंजी कहते हैं संकुचित अर्थों में शिक्षा से अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं सुधार के लिए, ठीक है, चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। जबकि जॉन डेवी कहते हैं ये औपचारिक शिक्षा को केंद्र में रख के कह रहे हैं। ये कहते हैं औपचारिक शिक्षा बड़ी सरलता से तुच्छ, निर्जीव, अस्पष्ट तथा किताबी बन जाती है। कम विकसित समाज में जो संचित ज्ञान होता है उसे कार्य में बदला जा सकता है। इसके आगे और भी था, लेकिन इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। बस आपको समझना है संकुचित अर्थ क्या होता है, उससे संबंधित जो 2 थिंकर्स हैं उन्होंने क्या कहा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रहेगा अब ब्रॉड मीनिंग।
शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण या फिर व्यापक अर्थ हम लोग देखें तो इस प्रकार सामने आता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा सीखना एवं सिखाना है। पहले ही पेज में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका अभिप्राय सदैव चलने वाली प्रक्रिया या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप जन्म से लेके मृत्यु तक सीखते हो, सिखाते हो, जिसमें मनुष्य शैशव अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। इससे क्या होता है आप में, इससे आप में आपकी जन्मजात शक्तियां हैं उसका विकास होता है, आपके ज्ञान में विकास होता है, कौशल में विकास होता है, कौशल की वृद्धि होती है, आप कुशल बनते हो, व्यवहार में आपके परिवर्तन आता है, क्षण क्षण सीखते हो, ठीक है। क्षण क्षण सीख रहे हो, हर पल सीखते हो। ये टेलीविज़न के माध्यम से हो सकता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो सकता है, रेडियो है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, मैगजीन्स हैं, इस सब से आप सीखते हो, जिससे आप अनुभवी बनते हो, एक अनुभव को प्राप्त करते हो और अनुभव कराते भी हो, ठीक है, जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है और इस प्रकार एक आप सभ्य व्यक्ति बनते हो, सुसंस्कृत व्यक्ति बनते हो, योग्य नागरिक बनते हो। तो ये रहा इसके व्यापक अर्थ। आई होप कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ और आप समझ भी पा रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है व्यापक अर्थ से संबंधित जो थिंकर्स हैं उसके स्टेटमेंट क्या है। अब इसके लिए समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रटना ही होता है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है, ठीक। मैंने 4 स्टेटमेंट यहाँ पे रखा है व्यापक अर्थ के लिए और 4 थिंकर्स हैं। सभी के अर्थ देखेंगे तो एक समान लगेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपको शब्द याद होनी चाहिए चीज़ें, तब जाके आप सही करोगे। जैसे टी रेमंड का कहना है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें मानव स्नेह मतलब धीरे धीरे विविध प्रकार से स्वयं को भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता है। आप धीरे धीरे सीखते हो क्षण क्षण, ठीक है, और अपने आप को आप अनुकूल बनाते हो, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, आप कुशल बनते हो। सेकंड है एडलर का कहना है शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित क्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसको ठीक कर लेना है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, समझाने की जरूरत है नहीं। मैकेंजी उसी प्रकार कहते हैं व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। अब जैसे जैसे अनुभव करते जाते हो, ठीक है, इसका विकास होते जाता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऊपर का इमवाइल चाहो तो इसको छोड़ देना, लेकिन ऊपर का टी रेमंड, एडलर और फिर आपका मैकेंजी, इसको याद रखना ही है, इसको छोड़ना मत है ना, आपको टाइम रहे तो इसको पढ़ लेना। इमवाइल का कहना है शिक्षा के व्यापक अर्थों में वे समस्त कारक सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति पर उसकी उत्पत्ति होने से मृत्यु तक की यात्रा के मध्य प्रभाव डालते हैं। समझाने की जरूरत है नहीं, बस आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके पहले जो मैंने समझाया वो समझने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पूछ भी सकता है कि व्यापक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, संकुचित शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, और स्टेटमेंट तो पूछता ही है। तो इसको शब्द आप याद रखना। शिक्षा के उद्देश्य आपको ऐसे याद हो जाएगा, आप देखेंगे क्वेश्चन में तो याद हो ही जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है इसके 2 चीज़, एक इसके व्यक्तिगत उद्देश्य है, एक इसके सामाजिक उद्देश्य है। शिक्षा के उद्देश्य को एक बार हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। आचरण तथा नैतिक चरित्र का विकास होता है, आप अच्छे चरित्रवान बनते हो। संतुलित व्यक्तित्व का विकास होता है, आपके मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास से जुड़ता है, शारीरिक विकास से जुड़ेगा, जीवन में मूल्यों की प्राप्ति से जुड़ेगा, पूर्णता की प्राप्ति से जुड़ेगा, आत्म सुरक्षा की तैयारी, ये इसके उद्देश्य हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है व्यक्तिगत उद्देश्य और साथ में सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य को आप ऐसे मान के चलो कि आपके व्यक्तिगत विकास के लिए है, व्यक्तिगत मूल्यों के विकास के लिए है, व्यक्तिगत आपके अंदर जो अंतर्निहित ज्ञान है, ठीक है, उसको बाहर प्रकट करने के लिए, ताकि आपका भला हो, आप संपन्न बने, आप सुखी बने, ऐसे मान लो। मतलब इसमें कहा जा रहा है समाज से बड़ा व्यक्ति है। और वहीं पे आप सामाजिक उद्देश्य की बात करोगे तो उसमें कहा जाएगा समाज बड़ा है, समाज के आप अंग होते हैं, समाज और राज्य आपसे कहीं ऊंचा है, ठीक है, वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है और आपके व्यक्तिगत जो मूल्य है, व्यक्तिगत जो आपके अंतर्निहित ज्ञान है, उसका विकास समाज की आवश्यकताओं और उसके आदर्श को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। हम लोग सबसे पहले व्यक्तिगत उद्देश्य को देखते हैं, यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करना, ठीक। प्रतिपादकों का धारणा है, मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य के जो प्रतिपादक होते हैं उनकी धारणा है कि समाज की अपेक्षा व्यक्ति बड़ा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अतः यह उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तिगत शक्तियों को पूर्ण रूपेण विकसित करने पर बल देता है। और उनका ये भी मानना है कि आप जो समाज देखते हो, राज्य, स्कूल है, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, राज्य है, ये व्यक्ति के लिए बने हैं और इन सभी का एक कर्तव्य होता है, सामाजिक संस्थाओं का, राज्य का, कि वो व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाए, पूर्ण संपन्न बनाए। वहीं आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखोगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा, समाज के लिए, समाज के आदर्शों के लिए, उसकी आवश्यकताओं को देख के उसका विकास होना चाहिए, ऐसे आपके पास सामने आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है व्यक्तिगत उद्देश्य के संबंध में थिंकर्स और उसकी स्टेटमेंट। रूसो का कहना है व्यक्तिगत उद्देश्य को लेके
प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म होता है, ठीक है। बिना सोचे समझे अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग रुचियों वाले, अलग अलग प्रतिभाओं वाले, इनको हम लोग एक काम में जुटा देते हैं। इस प्रकार से यदि शिक्षा देते हो तो उनकी विशेषताओं को नष्ट करके एक निर्जीव सामान्यता की छाप छोड़ देती है शिक्षा। तो ये सभी का जो केंद्र बिंदु रहेगा व्यक्तिगत उद्देश्य को लेकर रहेगा। नन कहते हैं मानव जगत में यदि कुछ भी अच्छाई आ सकती है, ठीक है, तो वह व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा ही आ सकती है, अतः शिक्षा का संगठन इस सत्य के आधार पर होना चाहिए। उसी प्रकार नन का दूसरा और स्टेटमेंट है जहां वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होनी चाहिए जिनमें उसकी व्यक्तिक का पूर्ण विकास हो। व्यक्तिगत व्यक्तिक विकास की बात कर रहे हैं। वहीं पे सामाजिक उद्देश्य, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले समझाया था, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगता का विकास समाज की आवश्यकताओं एवं आदर्शों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। समाज एवं राज्य का स्थान व्यक्ति से काफ़ी ऊंचा है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों पर बल देते हुए समाज शास्त्रियों का कहना है, जैसे कि मैंने इसको पहले पढ़ के बताया, व्यक्तिगता का विकास, ठीक है, समाज की आवश्यकताओं एवं आदर्शों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अब हम लोग इस टॉपिक के अहम हिस्से में आते हैं जहां से आपके सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? परिभाषा को लेके। और आप कई बार एक क्वेश्चन देखे भी होंगे, कई टेस्ट सीरीज में देखे होंगे, कहीं से आपने सर्च भी किया होगा, देखा होगा कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिभाषा थिंकर्स, परिभाषा थिंकर्स। याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं शिक्षा के बारे में, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता, याद रखना, कि अभिव्यक्ति शिक्षा है। उसी प्रकार गांधी जी के स्टेटमेंट आपको याद रखना है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है, गांधी जी कहते हैं, बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। उसी प्रकार शंकराचार्य जगत गुरु, इनको याद रखना, सा विद्या विमुक्तये, इनका कहना है कि शिक्षा वह है जो मोक्ष प्राप्त कराए। वो आप 5 देख रहे हो इस पेज में, पाँचों आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसको याद करना, किसी तरीके से आपको याद हो जाए। अरिस्टोटल या फिर अरस्तु की हम लोग बात करें, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। प्लेटो भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनुष्य के शरीर एवं आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है जिसके वह योग्य है। इसमें मैं क्या समझाऊँ, जो समझाया हूँ वही है, इनका बोलने का अर्थ भी वही है। आप इसको देखोगे तो चूँकि उसकी स्टेटमेंट को शब्द पूछा जाता है, इसलिए आपको, ठीक है, हूबहू आपको याद रखना है। इसके परिभाषाओं के अंतर्गत अलग चीज़ और देखते हैं, जैसे कि वेद के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है, वेदों के अनुसार, जिसके द्वारा भौतिक आध्यात्मिक कल्याण होता है। आजीवन चलने वाली यह प्रक्रिया है। शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र को उस समय विप्र कहा जाता था। और यहाँ पे गोदागादी हो रहा होगा जो आप देख रहे हो, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इस सभी नोट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसे क्लास होगी आप देखेंगे, शाम तक आपके पास ये जो है ग्रुप में आ जाएगा, या फिर रात में ग्रुप में डल जाएगा। और यही मैं बता देता हूँ, अगर आप नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए, प्लीज़ करके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे टेस्ट होती है और टेस्ट के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं, आपके लिए टेस्ट सेट करता हूँ, क्विज़ के रूप में वहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, फ्री है, ठीक है। तो मेहनत व्यर्थ ना हो, आपके लिए ही है। तो आप ग्रुप में आइए, वहाँ पे जुड़िए, आप इसके टेस्ट दे सकते हो, क्वेश्चन किस प्रकार से आते ये भी पता चल जाएगा। और साथ में इस क्लास होने के बाद MCQ वाली क्लास भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप जुड़ सकते हो। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा वह है जो मोक्ष प्राप्त कराए। उसी प्रकार जॉन डीवी, याद रखना, इसको स्टार लगा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है, जितने भी उसके पास योग्यता है उसका विकास है, जो उसमें वातावरण को नियंत्रित रखने, मतलब वो उससे वो वातावरण को नियंत्रित कर सके, और उसके पास जितनी संभावनाएं हैं, जो उसके पास संभावनाएं हैं, जो वो कर सकता है, वो अचीव कर ले, ठीक है। वही लिखा है, नियंत्रित रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करे। सुकरात में आ जाना, शिक्षा का अर्थ सार्वभौमिक वैधता के विचार को सामने लाना है, जो हर व्यक्ति के दिमाग में छिपा हुआ होता है। सबका मतलब वही है, अंतर्निहित ज्ञान को बाहर प्रकट करना, जिससे वो सुखी रहे, संपन्न बने, अपनी संभावनाओं को खोजे, संभावनाओं को अचीव कर पाए, वातावरण को नियंत्रित रख पाए, ठीक है। लेकिन आपको शब्द से ही पूछेगा तो उसको आपको ध्यान रखना है। फ्रोवेल, शिक्षा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है, इसको भी याद रखना। एक ही है ओटावे, शिक्षा का एक कार्य, फ्रोवेल है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओटावे भी इंपॉर्टेंट है। पेस्टोलॉजी, यहाँ पे 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांट के बारे में लास्ट में, कांट के बारे में एक बार उसको ऐसे रीड मार लेना। फ्रोवेल, ठीक है, फ्रोवेल समझ में आ गया, शिक्षा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। तो वही ओटावे कहते हैं, शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को अपने तरुण और कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है।
कांट कहते हैं शिक्षा व्यक्ति को उन सभी पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। इसके पहले हमने ये वाला परिभाषा और देखा था जहाँ पे आप देखेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो को आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा मनुष्य के शरीर एवं आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है जिसके वह योग्य है। सिमिलर आपको लगा होगा कांट का, शिक्षा व्यक्ति के उन सभी पूर्णता का विकास है जिसमें उसमें क्षमता है। पेस्टोलॉजी याद रखना ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। स्पेंसर के बारे में आपको याद रखना है, शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना है। शिक्षा एक संपूर्ण जीवन की तैयारी और प्रशिक्षण है। शिक्षा एक संपूर्ण जीवन की तैयारी एवं प्रशिक्षण है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का 2 स्टेटमेंट आपके पास है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, वह मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यवसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास है। तो वहीं पे कहते हैं कि शिक्षा वह है जो हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य बिठाता है, ठीक है। समझाने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए आपको, क्योंकि जितनी चीज़ हमने ब्रॉड मीनिंग में हमने देखा है, व्यापक अर्थों में देखा है, सशब्द आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। वाक्य को पकड़ना है, प्रकार आपको सही आंसर फाइंड करना है। राधा कृष्णन जी कहते हैं यह आत्मा के जीवन में दीक्षा है और सत्य की खोज और सदाचार के अभ्यास में मानव आत्माओं का प्रशिक्षण है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने एक स्टेटमेंट कई बार सुना होगा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो वही है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो। इसमें क्या ही समझाऊँ, ठीक है। तो वैसे याद रखना है, नेल्सन मंडेला का वो कथन है। J.F. हर्बर्ट, शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। हमने इसको उद्देश्य में देखा था, आपके चरित्र का निर्माण होता है। T.P. नन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको स्टार मारना। और नेल्सन पूछा जा सकता है, शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है ताकि वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार मानव निर्माण में, ठीक है, मौलिक योगदान दे सकें। कम्युनियस इंपॉर्टेंट है। कम्युनियस आपको याद रखना है, सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ होल मैन, मतलब इसका कहना है कि संपूर्ण व्यक्ति का विकास ही शिक्षा है। एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ, है ना, होल मैन, इसको आपको याद रखना है। तो ये कम्युनियस की बात हो गई। 2 पेज और है। जॉन ड्यूई का एक कथन आपके सामने फिर आता है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुँचाना है। तो वही स्किनर कहते हैं, है ना, इसको स्टार मान लें, जॉन ड्यूई पूछा जा सकता है, स्किनर भी हो गया। उसके बाद एडम्स एम प्रिचर्ड, इसके बारे में आप देखेंगे। जॉन ड्यूई, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है। वहीं स्किनर कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान व्यवहार संबंधी विज्ञान है। मतलब वो शिक्षा और मनोविज्ञान को साथ में लेकर डिफाइन कर रहे हैं। जॉन लॉक को देखेंगे तो प्लांट्स, जैसे कि आपको पता है, पेड़ पौधे, वृक्ष पौधे जिस प्रकार से खेती से वो डेवलप होते हैं, उसी प्रकार इंसान शिक्षा से डेवलप होता है, मतलब शिक्षा से ग्रो करता है। जिस प्रकार प्लांट्स जो है कल्टीवेशन से डेवलप होता है, उसी प्रकार मानव शिक्षा से, ठीक है। एडम्स एम प्रिचर्ड, अब यहाँ से आपको 2-3 चीज़ अच्छे से देखना होगा। कुछ थिंकर्स है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, इसे द्विध्रुवी भी कहा जाता है। तो द्विध्रुव प्रक्रिया किसने कहा है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है, मतलब त्रिमुखी, चतुर्मुखी प्रक्रिया किसने कहा है, चतुर्ध्रुवी किसने कहा है, एक क्वेश्चन का विषय हो सकता है। एडम्स एम प्रिचर्ड ये द्विध्रुवी प्रक्रिया के समर्थक हैं। शिक्षा को लेके कहते हैं कि द्विमुखी प्रक्रिया है, द्विध्रुवी प्रक्रिया है, और इसमें वो रखते हैं एक शिक्षक होता है, दूसरा छात्र होता है, ठीक है। इनके दृष्टिकोण से शिक्षा है। तो वहीं त्रिध्रुवी प्रक्रिया के समर्थक में आपको याद रखना है जॉन डीवी, रायबर्न हो गया, बेंजामिन एम ब्लूम हो गया। लेकिन ये सबके अलग अलग हैं। जॉन डीवी का अलग है, वो त्रिध्रुवी को लेके अलग अलग चीज़ रखेंगे, शिक्षा, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ऐसे। उसी प्रकार रायबर्न का है, बेंजामिन का है। लेकिन आप इसमें बोझ ना लें, सिर्फ नाम याद रखें, इतने में काम हो जाना चाहिए। इसके डिटेल मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से एक बार उसको रीड मार लेना, उसको रटने मत बैठना। बस आपको याद होना चाहिए कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया के समर्थक कौन कौन से हैं, और डिप में जाके भी क्वेश्चन बना ले तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा उसको, ठीक है। तो याद रखना, जॉन डीवी, रायबर्न, बेंजामिन एस ब्लूम, ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया के समर्थक हैं। कहते हैं कि शिक्षा त्रिमुखी या फिर त्रयमुखी या फिर त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। उसी प्रकार चतुर्मुखी या फिर चतुर्ध्रुवी या चतुर्थ ध्रुवी प्रक्रिया के समर्थक में मैकडोनाल्ड का आपको याद रखना है। इसके नोट्स फिर कह रहा हूँ आपको भेजे जाएंगे,
इसके डिटेल आपको भेजे जाएंगे। साथ में एक चीज़ और याद रखना, इसके अब बच जाता है शिक्षा के कार्य क्या होते हैं, वो पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। साथ में इसके समाजशास्त्री दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एक होता है दार्शनिक दृष्टिकोण। इससे संबंधित 4-5 स्टेटमेंट आपको भेजे जाएंगे, वो मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगा, ठीक है, जो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने क्लास ग्रुप में लाया। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसका एक MCQ क्लास आएगी, वहाँ पे सभी चीज़ कवर्ड रहेगा, और इसके अतिरिक्त कल रात में इसका टेस्ट भी आप दे सकते हो। वो टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप में होता है, फ्री में होता है, आप वहाँ पे आएंगे, क्विज मोड में होता है, वहाँ अपने स्व मूल्यांकन से जुड़ सकते हो, खुद का मूल्यांकन कर सकते हो कि आप इसको पढ़ के आपकी पकड़ कितनी अच्छी हो चुकी है। ठीक, मिलता हूँ अगली क्लास में। वो MCQ क्लास रहेगी छात्रावास अधीक्षक से संबंधित, जो बाल मनोविज्ञान चला रहे हैं, शिक्षा टॉपिक पे हमने आज बात की। 2-3 पेज आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे, जो कि सिंपल है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, उन तक भी यह चीज़ पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।